राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी, लेकिन जिस दिन दोनों की शादी तय हुई थी उसी दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बना लिया था। सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या का प्लान बनाया। 50,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी गई। हत्या के लिए पैसे भी सोनम ने ही दिए थे। और फिर शादी के 5 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को मारने की योजना को अंजाम देना शुरू किया। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन राज और उसके रिश्ते के बारे में बता भी नहीं पा रही थी। ऐसे में राज ने ही सोनम को समझाया कि सोनम शादी कर ले, बाद में हम राजा को रास्ते से हटा देंगे। राजा को मारने के लिए सोनम तैयार नहीं हो रही थी। उसे डर था कि दोनों फंस सकते हैं। इस पर राज ने ही उससे कहा कि तुम जब विधवा हो जाओगी तो आसानी से मुझसे शादी हो जाएगी। राज कुशवाहा ने सोनम से कहा, हम दोनों मिलकर राजा को खत्म कर देंगे और लूट की कहानी बनाएंगे, जिससे लोगों को तुम पर शक नहीं होगा। राजा की मौत के बाद जब तुम विधवा हो जाओगी तब तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए मना भी नहीं करेंगे। मई को सोनम और राज ने राजा को मारने का प्लान बनाया और राजा ने ये सोनम को पूरा भरोसा दिला दिया था कि जब सोनम विधवा हो जाएगी तो उसके परिवार वाले उससे यानी कि राज से उसकी शादी के लिए मना भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह राजा की हत्या का प्लान बनाकर सोनम उसको हनीमून पर लेकर शिलांग गई। लेकिन अब समस्या थी कि राजा को कैसे मारा जाए। इसकी प्लानिंग भी सोनम ने ही बनाई। राजा की हत्या जिस कुल्हाड़ी से की गई वो गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी। हत्या के लिए पैसे सोनम ने ही दिए। आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। सोनम ही उन्हें लोकेशन भेज रही थी। राजा को मारने के लिए जो हथियार मंगाया गया वो ऑनलाइन मंगवाया गया था। हथियार कितना बड़ा होगा और कितना धारदार होगा ये सब सोनम ने ही तय किया था। सोनम ने इस हथियार को अपने बैग में छिपा लिया था और जब राजा और सोनम घूमने के लिए बाहर गए तो सोनम अपने साथ इस हथियार को भी ले गई। अब तक सोनम एकदम सटीक प्लानिंग से काम कर रही थी। वो राजा को सुनसान पहाड़ी पर लेकर गई। आरोपियों ने जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने से मना कर दिया तो सोनम ने कहा कि 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मारना पड़ेगा। उसी समय राजा के पर्स से निकालकर सोनम ने आरोपियों को 20,000 रुपए भी दिए। राजा की हत्या 23 मई को कर दी गई। उसी शाम सोनम शिलांग से गुवाहाटी पहुंची। वहां से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी होते हुए गाजीपुर निकल गई। इस दौरान अपने मोबाइल फोन तोड़ दिए ताकि पुलिस ट्रेस न कर सके। देखिए, ये जो कहानी है इसमें 2 किरदारों के जो नाम हैं वो मिलते जुलते हैं, राजा और राज, और दोनों के केंद्र में एक सोनम। सोनम का एक पति है, दूसरा प्रेमी है, लेकिन इन किरदारों का अदृश्यम ये है दोनों की डोर सोनम के हाथ में थी। एक की मौत हो गई, उसे सोनम नहीं मिली। दूसरा अब कानून की शिकंजे में और उसे भी सोनम नहीं मिली। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। राज कुशवाहा जो साल के सबसे सनसनीखेज मर्डर का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका परिवार बेगुनाही के आंसू रो रहा है। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, नहीं कर सकता मेरा भैया, ऐसा कभी नहीं कर सकता। सोनम के घर से महज 4 किलोमीटर दूर नंदबाग इलाके में राज कुशवाहा अपनी मां और 2 बहनों के साथ इसी एक कमरे के घर में रहता है। कल सुबह जब इस हत्याकांड का राज खुला तब से राज का फोन बंद था।
मीडिया राज के घर पहुंची तो उसकी मां ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरत में डाल दिया। राज सोनम को दीदी बुलाता था। दीदी बोलते थे भैया, दीदी बोलता था, हमेशा दीदी करके बात करता था। बहुत छोटा था राज, मेरा 20 साल का है भैया। 20 साल का राज सोनम से 5 साल छोटा था। सोनम और उसके भाई गोविंद की फैक्ट्री में पिछले 2 साल से काम करता था। तो क्या जमाने के सामने दीदी बोलने वाला राज सोनम के साथ छुप छुप कर प्यार करता था? क्या सोनम ने राज को बता रखा था कि किसी को शक ना हो इसलिए दीदी बोलना? क्या दुनिया के सामने भाई बहन का रिश्ता और पर्दे के पीछे आशिकी का खेल चल रहा था? सिर्फ काम की बातें, जब भी सुना 2 मिनट फोन आता था, गाड़ी भरवानी है, काम करना है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती थी। उसके अलावा तो कभी उनको बात करते हुए नहीं देखा। दीदी बोलता था? हाँ, दीदी बोलता था कि दीदी का फोन आया है। आज कल न्यूज़ में देखा है हम लोगों ने ऐसा। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। पेशे से अकाउंटेंट राज कुशवाहा ने मर्डर का हिसाब भी किया हुआ था। राज ने सोनम को कभी अपने घर वालों से नहीं मिलवाया था। घर वाले सोनम और राज के रिश्ते से बेखबर थे। घर वालों के मुताबिक जैसे ऑफिस के बाकी लोग कॉल करते थे, वैसे ही सोनम भी कॉल कर लिया करती थी। तो क्या घर वालों से छिपाकर और सोनम के साथ मिलकर राज ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया? राज के मोहल्ले वाले भी उसके इस चेहरे से अनजान हैं। हर कोई कह रहा है कि राज ऐसा नहीं कर सकता। सोनम के बारे में तो यहाँ किसी ने कभी सुना ही नहीं। का नाम कभी आपने सुना या? सोनम को तो ना देखा ना सोनम यहाँ आई है। बिल्कुल साधारण लड़का था वो, कोई ये नहीं था। नहीं कर सकता वो ऐसा लड़का। कैसा लड़का था? स्वभाव कैसा? अच्छा था, बढ़िया था। नहीं कर सकता। कैसा लड़का था राज? अच्छा लड़का था। कैसा क्या, बचपन से ही दे दिया है। अच्छा लड़का था, सीधा लड़का था। फिर अब वो किसी ने उसको फंसा दिया है, कुछ कर दिया है, कुछ होएगा। लेकिन साजिश के तार ऐसे जुड़े कि राज ने सोनम के कहने पर मर्डर की पूरी प्लानिंग कर डाली। राज ने अपने जानने वालों को इस साजिश में शामिल किया और 2200 किलोमीटर दूर सोनम के पति राजा रघुवंशी को मरवा डाला। ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये राज के ये तीनों फ्रेंड हैं और ये तीनों लगातार, और एक जिसमें कि राज जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है और दूसरा जो विशाल है वो ये इनके यहीं काम करता था। जो हाँ, ये उनके यहाँ काम करता है। जो विशाल चौहान है, विशाल चौहान एक्चुअली विशाल चौहान का बीकॉम की स्टडी कर रहा है। आरबी महेश्वरी जो कॉलेज है उसमें सेकेंड ईयर का छात्र है। इसके अलावा जो तीसरा आकाश है वो बेरोजगार है और चौथा जो आनंद है जिसको लेकर आए वो भी स्टडी कर रहा है, लगभग फर्स्ट ईयर में है। तो कुल मिलाकर इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पृष्ठभूमि कोई आपराधिक इनकी नहीं है। अभी जहाँ भी जो सर्च कराया गया है किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक इंदौर में रहकर सोनम के कहने पर राज ने अपने दोस्तों को भी इस प्लानिंग का हिस्सा बना लिया। खुद वो इंदौर में रहा और शिलांग में इस वारदात को अंजाम दिलवाया। सोनम के घर से मिलने वाली कमाई से परिवार को पालने वाले राज ने न सिर्फ एक इंसान का कत्ल करवाया बल्कि ये भरोसे का भी कत्ल था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ रिश्तों का भी कत्ल हुआ। दोनों सगे भाई बहन तो थे नहीं, लेकिन दुनिया की नजर से बचे रहने के लिए दोनों ने ही रिश्ते की चादर ओढ़ी हुई और फिर दिया एक खूनी खेल को अंजाम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।